साथ, बड़ी मस्ती के साथ आप ठाकुर जी के सामने नाचे। अभी सब ब्रजवासी आए और वाह, बताओ साक्षात गुजरी आ गई है। हाँ, कृष्ण जी जब यहाँ विराजमान है, और कृष्ण जी भैया बहुत आ गए यहाँ है। हाँ, बहुत हमारे कृष्ण जी विराजमान है। इतने कृष्ण जी गुजरी एक ही आई है, बताओ। 1 2 3 4 5 6 कृष्ण विराजमान है यहाँ। तो यहाँ बोलो बांके बिहारी लाल की, यहाँ सभी ब्रजवासी आए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सभी लोग बड़े ही आनंद देते हैं। किंतु एक रोहिणी मां यह एक और खड़ी है, सभी बड़े प्रसन्न। नंद स्वात्मजे उत्पन्ने जाता है लादो महामनः आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग आज बड़े प्रसन्न। क्यों? आज बाबा के यहाँ क्या हुआ? आत्मज हुआ साहब। आत्मज कहा जाता है पुत्र के लिए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। सभी लोग बड़े प्रसन्न, नाच रहे, गा रहे। लेकिन वह रोहिणी चे महाभागा, रोहिणी चे महाभागा, नर्द गोपावि नर्दता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी नृत्य कर रहे हैं, लेकिन एक रोहिणी मां दूर बैठी हुई है। रोहिणी मां नृत्य नहीं कर रही है, रोहिणी चुपचाप बैठी है। लोगों ने कहा, रोहिणी तुम इस उत्सव में सम्मिलित क्यों नहीं होती हो? रोहिणी ने कहा, मैं कैसे सम्मिलित हो पाऊं इस उत्सव में? मेरे जो पति हैं वसुदेव जी, वह कंस के कारागार में बंद हैं। बताओ, जिसका पति कारागार में बंद हो वह किस प्रकार से उत्सव मना सकता है? तो मैं उत्सव नहीं मना सकती। यशोदा माँ ने समझाया, और यशोदा माँ बोली, अरे रोहिणी, यह कोई साधारण जीव को उत्सव थोड़ी है, यह तो हमारे लाला का उत्सव है। और सब सखा बोले, माँ ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपके यहाँ पुत्र के रूप में आया है, ये तो उसका उत्सव है, आप इस उत्सव में सम्मिलित हो जाइए। तो रोहिणी माँ भी इस उत्सव में सम्मिलित हुई है। श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, आज बाबा नंद ने यहाँ बहुत सा दान दिया, बहुत कुछ लौटाया। यहाँ धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलं कृते तिलात्रीन सप्त रत्नो भषात कौम्भाम्बरा व्रताना। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, आज बाबा नंद ने साहब 7 तिल के पहाड़ बनाए, और 7 जो तिल के पहाड़ बनाए, उन तिल के पहाड़ों में अंदर बाबा ने बहुत से हीरा मोती मूंगा इत्यादि छुपा करके तब दान किया। पहले लोग
जब दान करते थे ना साहब, तो गुप्त दान की बहुत प्रक्रिया थी। गुप्त दान लोग करते थे, गुप्त दान करते थे लोग। हमने तो बहुत सी देवियों को देखा, बहुत सी देवियां तिल के लड्डू बनाती थी पहले। आज तो रेडीमेड लेकर के आते हैं, घरों में बनाती थी देवियां। राजस्थान में बहुत देखा, तिल के लड्डू बनाती थी और उन तिल के लड्डुओं में अंदर कुछ ना कुछ छुपाती थी। कोई चांदी का रुपया, कोई सोने की अंगूठी, कोई ऐसा ही गिलिट का रुपया, जिसकी जो सामर्थ्य होती, जिसका जो भाव होता, और वह लड्डू में छुपा करके और ब्राह्मणों को दान करती। लेकिन उस ब्राह्मण से कह देती, ब्राह्मण देवता घर जाके लड्डू को तोड़ के देख लेना, बस इतना संकेत करती थी कि कहीं ब्राह्मण उस लड्डू को ऐसे ही नहीं डाल दे। बोले बाबा, हे ब्राह्मण देवता, घर जाके इस लड्डू को जरा तोड़ के देख लेना। तो लोग इस प्रकार से पहले गुप्त दान किया करते थे। लेकिन आज दान को दिखावे की बहुत लोगों में यह प्रतिस्पर्धा जाग गई है। हमने देखा लोगों को, कई लोग दान देते, मंदिरों में पंखा दान देते, धर्मशालाओं में दे देते, उसकी पंखड़ी के ऊपर स्वर्गीय फलानी जी की याद में यह सब प्रेम भेंट किया। बेचारे को स्वर्ग में जाने के बाद भी चैन नहीं, घूम रहा है, फिर भी घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। ये दिखावा क्यों? इस दिखावे से कोई लाभ होने वाला नहीं। वास्तव में दिखाने से तो हमारा किया हुआ जो सुकृत है, जो सुकृत है, वह सब नष्ट होता है। दान जितना हो उतना गुप्त दें तो अति उत्तम होता है। देखते हैं लोग अपने दान की बोली बुलवाते हैं कि फलाने ने 1 लाख दिए, उसने 50,000 दिए, और टीवी में आने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है साहब। हाँ, बुलवाते हैं जोर जोर से, तो टीवी में नाम बोला जाएगा। लेकिन बड़ी गलत बात है। जरा समझिए, समझने की चेष्टा कीजिए। वह आपका दान नहीं है, वह दान नहीं होगा। दान अलग है, दक्षिणा अलग है, ये सब के भेद है अलग अलग। यहाँ ब्राह्मण यह जो यज्ञ में अनुष्ठान में बैठे हैं, यदि आप इन्हें कुछ जजमान देता है तो वह दान नहीं है साहब। इन्होंने जो अपना कार्य किया है वह उसके फलस्वरूप वह प्रदान किया है। दान की बात है, दान अलग होता है, दक्षिणा अलग है। तो यहाँ पर कहा कि दान दिया बाबा नंद ने करे। इसमें बहुत सी बातें हमारे गुरुजन बताते हैं, आचार्य जगन बताते हैं। दान का बहुत बड़ा विस्तार भागवत के अंतर्गत भी बताया कि दान प्राणी को देते रहना चाहिए। जब भी कोई द्वारे पर याचक आवे तो उसे दान दो, दान दो। क्योंकि कहा अदत्त दाना भवदा दरिद्रो दरिद्र भावात प्रकरोति पापम पाप प्रभावा नरिकम प्रयाति मुनिरा दरिद्र पुनरैव पापम। जो जी दान नहीं करता है, कई लोग क्या है, द्वारे पर यदि याचक आता है ना साहब, तो याचक द्वारे पर आया, याचक को देख करके लोग मुंह बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। द्वारे पर याचक आवे तो उसे अवश्य देना चाहिए। याचिका नहीं व याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे। यदि आप दान करो, दान जो व्यक्ति नहीं करता है ना, उसकी क्या दशा होती है। दान नहीं करने वाला व्यक्ति अगली बार भी किसी दरिद्र के घर में जन्म लेता है साहब। और जब दरिद्र के घर में जन्म लेता है, उसके पास कुछ होता ही नहीं, तो वह क्या दान करेगा। दान नहीं करता है, फिर से वह नरक यातनाओं को भोगता है। और कहा कि जो व्यक्ति दान करता है, तो दान करने वाला क्या होता है, वह किसी धनिक के घर में जन्म लेता है। दान भी करो, लेकिन दान भी किसी सतपात्र के लिए कर देना चाहिए। यहाँ पर बताया सतपात्र दानात् भवदा धनाढ्यो धनाढ्य भावात् करोति पुण्यम
दाता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। किसी सदपात्र के लिए दान दीजिए, जो वह दान आपका अच्छी जगह पर लगे। साहब ऐसे दान देना चाहिए। व्यक्ति जब दान करता है उस पुण्य के प्रताप से क्या होता है, वह अगली बार जब उसे जन्म मिलता है तो किसी धनिक के यहाँ पर मिलता है, किसी पैसे वाले के यहाँ पर उसे जन्म मिलता है। उसके यहाँ जब जन्म मिलता है, लेकिन धन को पाकर के यदि उसने पुण्य नहीं किया, दान नहीं किया, तो फिर वह दरिद्र के यहाँ चला जाता है। इसलिए आप जीवन में दान कीजिए। गुरुजी कहते थे, भैया ये हमारे द्वारे पर जो भिक्षुक आते हैं ना, इन्हें दान अवश्य देना। हम यदि इन्हें थोड़ा सा दान दे देते हैं ना, तो थोड़ा सा दान लेकर के यह हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। आशीर्वाद के द्वारा ये अपने किए हुए सत्कर्मों को हमें दे जाते हैं और हमारे सारे के सारे पापों को यह स्वीकार करके ले जाते हैं। इसलिए जब भी याचक आवे तब उसे दान अवश्य दीजिए, दान अवश्य दीजिए। दीयताम दीयताम नित्यम, नित्य प्रति आप दान दीजिए। ऐसा भाव अपने मन में बनाइए, तो फिर देखो आपका जीवन जो है यह कैसा आनंदित होगा। दान का भाव बनाइए। कुछ मदांध लोग दान नहीं करते तो उनकी बड़ी विचित्र दुर्दशाएं होती हैं। तो यहाँ कहा दान देना चाहिए। श्री सुखदेव स्वामी बोले, अरे राजा परीक्षित, यहाँ बाबा नंद ने बहुत सा दान दिया। लाला माँ के यहाँ पर निवास करने लगे, और जब बाबा के यहाँ यह लाला निवास करने लगे, तभी क्या हुआ, यहाँ एक बार की बात, यह बात सब गोपियां तो आ रही हैं, और आज लाला कितने दिन के हो गए, 6 दिन के हो गए। लाला 6 दिन के हो गए साहब। और उधर क्या हुआ, ये श्री बाबा नंद ये कंस के समीप मथुरा में गए हैं। कंस के समीप जब ये मथुरा में गए हैं, यह बहुत सी भेंट लेकर के गए हैं कि मेरे यहाँ लाला हुआ है। कंस के यहाँ वार्षिक कर देने के लिए गए। ये कंस जो था ये सबसे बड़ा राजा था। छोटे छोटे अलग गांव थे उनके, अलग अलग राजा, कहीं के वृषभान जी, कहीं के नंद जी, धरानंद, सतानंद, इस प्रकार से सबसे बड़ा राजा कंस। आप इस प्रकार से समझिए जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, इन सबके राजा हैं अलग अलग, और ये सभी राज्य केंद्र को कर देते हैं। उसी प्रकार से ये ब्रज के जितने भी राजा थे ये कंस के लिए कर देने के लिए जाते थे साहब। जब कंस को कर देने के लिए यह गए हैं, वार्षिक कर देने के लिए, नंद जी, कंस आया है। कंस ने प्रणाम किया है नंद जी को और कहा, नंद जी आज तो आप बड़े प्रसन्न लग रहे हो। नंद जी ने कहा, महाराज मेरी प्रसन्नता का कारण है मेरे यहाँ इस अवस्था में एक बच्चे का जन्म हुआ है। अच्छा, तो यहाँ नंद जी ने एक छबड़े में थोड़े से आभूषण लेकर के आए थे, वह भेंट स्वरूप कंस के लिए अर्पण कर दिए हैं। कंस ने भेंट को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। कंस ने कहा, हे नंद जी, मैं आपके यहाँ जाकर के तो आशीर्वाद नहीं दे सकता आपके पुत्र को, लेकिन मैं यहीं से आपके पुत्र को आशीर्वाद देता हूँ। आपके पुत्र के जितने भी शत्रु हों उन सभी का वध हो जावे, उन सभी का वध हो जावे। लेकिन पागल जानता नहीं, भगवान का सबसे बड़ा शत्रु तो तू ही है। आशीर्वाद दिया है। और यहाँ नंद जी वसुदेव जी के पास गए हैं, जो वसुदेव जी बंद थे कंस के कारागार में, और वहां वसुदेव जी को देखा है नंद जी ने। तो नंद जी ने कहा, वसुदेव जी
आपकी यह दशा देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है। मेरे यहाँ तो बालक हो गया, मैं बड़ी खुशियां मना रहा हूं, लेकिन आपके यहाँ कई संतानें हुई, लेकिन कंस ने सभी का वध कर दिया। अंत में एक कन्या हुई थी, उसी को छोड़ देता तो अच्छा था। अहो ते देव की पुत्र कंसेन बहुवो हता। अरे अंत में वह जो एक कन्या हुई थी कंस, उसको ही छोड़ देता तो ही अच्छा था। आपके सारे पुत्रों का वध कर दिया कंस ने, ये दुष्ट ने अच्छा नहीं किया। यहाँ वसुदेव जी ने कहा, हे नंद जी, इस भाग्य की लिखे को कौन मिट सकता है? उस विधाता की गति मति कोई नहीं जानता। हमारे भाग्य में क्या ऐसे कोई नहीं जानता। जो परमात्मा की इच्छा, जो ईश्वर की इच्छा, इतना कहा। लेकिन यहाँ बोले, नंद जी, मेरे मन में कुछ शंका हो रही है, आप ब्रज के लिए अति शीघ्रता से जाइए। मुझे लगता है कहीं ब्रज में कोई उपद्रव ना हो जावे। तो यहाँ नंद जी ने वसुदेव जी की बात को श्रवण किया और नंद जी यहाँ से चल दिए, ब्रज के लिए चल दिए यहाँ पर नंद जी। और उधर क्या हुआ साहब, ये कंस जो था, इस कंस ने अपनी धर्म की बहन एक राक्षसी पूतना को ब्रज में भेजा है। ब्रज में भेजा, कहा जाओ, जाकर के एक दिन से और 1 महीने तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का वध कर देना। क्यों? आकाशवाणी ने कहा, कंस तेरा जो शत्रु है वह ब्रज में प्रकट हो गया है, लेकिन ब्रज में किस गांव में प्रकट हुआ यह संकेत नहीं किया। केवल इतना संकेत किया कि ब्रज में प्रकट हो गया। पूतना आई है साहब, पूतना जी आई और पूतना अपने स्तनों से कालकूट विष लगा करके आई है साहब, कालकूट विष लगा करके आई। तो यहाँ पूतना ने ब्रज में प्रवेश किया और यशोदा मैया के भवनों में प्रवेश किया। वहां देखा बहुत से लोग नाच रहे, गा रहे, आ रहे, जा रहे। लोगों से पूछा यहाँ पर क्या है, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? लोगों ने कह दिया, जी यशोदा के यहाँ नन्हे से बालक का जन्म हुआ है। जन्म की बात सुन के पूतना तो यशोदा मैया के भवनों में प्रवेश कर गई है। यशोदा ने पूछा, तू कौन है रे, कहां से आई है? पूतना ने कहा, मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ, बहुत दूर के रिश्ते की। मैंने जब सुना आपके यहाँ एक लाला का जन्म हुआ है इस अवस्था में, तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। यशोदा माँ ने कहा, अरे बहन, तू यहाँ आई है दूर से चल के, तो मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ, तो थोड़ी देर यहाँ लाला के पालने के समीप बैठ जा। ये पूतना साहब लाला के पास आ गई, पालने के पास। तब ही पूतना राक्षसी पलना के ढिंग जाए। ये पालने के ढिंग पहुंच गई, जहां पर यह पालना लगा हुआ था श्री कृष्ण का। और जब यह पहुंची वहां पालने के समीप, तो भगवान की दृष्टि पूतना के ऊपर गई है साहब। और मेरे प्रभु ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। भगवान के ये जो नेत्र हैं, ये सूर्य और चंद्र कहे गए हैं। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। कुछ लोगों ने विचार किया, पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए साहब? तो यहाँ एक भक्त ने कहा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, एक दूसरे को जब बार बार देखा जाता है, आप बार बार किसी को देखें, वह आपको बार बार देखे, तो बार बार देखने से, बार बार नेत्र मिलने से एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। बोले अच्छा, बोले जब प्रेम हो जाता है तो अपने प्रेमी का वध करना ये अच्छी बात नहीं है। मानो तो ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि ना इससे नेत्र मिलेंगे और ना ही मेरा इससे प्रेम होगा। एक भक्त बोले ना ना ना, भगवान ने इसलिए थोड़ी नेत्र बंद किए। भगवान ने तो अपने नेत्र जो थे वह इसलिए बंद किए हैं कि भगवान श्री शिव जी का ध्यान कर रहे हैं।
और शिव जी से कह रहे भोले बाबा मैं यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खावे के लिए आया हूँ, ये जहर पीवे के लिए मैं थोड़ी आया हूँ। जहर पीवे को काम तो आपको ही है, या लिए आप ऐसा करो मौसी जी के सनन पे जो विष लग रहे है या विष को पान आप कर जाओ और दुग्ध को पान मैं कर जाऊंगा। ऐसो कह के कन्हैया ने अपने नेत्रन को बंद कर रखे हो। एक भक्त ने कहा जी ये कोई बात थोड़ी हो सकती है, कन्हैया ने इसलिए नेत्र थोड़ी बंद किए, या भक्तों ने बहुत से भाव बताए। अब साहब कन्हैया जी ने नेत्र क्यों बंद करे ना ये आप जानो ना हम जाने, ये तो वो कन्हैया ही जाने उन्होंने नेत्र क्यों बंद किए। और यहाँ मौसी जी ने देखा कन्हैया जी को, और मौसी जी ने अपनी गोद में उठा लिया कन्हैया को जैसे गोद में उठायो और गोद में उठा करके और जैसे अपनो स्तनपान करावे लगी। अब तो कन्हैया स्तनपान करके और इनके प्राणन को आकर्षण करने लगे, इनके प्राणन को खींचने लगे। ये पूतना तो घबरावे लगी और कहने लगी अरे छोड़ दे मुझको छोड़ दे, अरे पूतना 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 तू किसी का पूत नहीं हो सकता, किसी का पूत नहीं हो सकता, इतना कहा। और यहाँ भगवान से बार बार कहने लगी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी पहले तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं, और यदि किसी को पकड़ लेता हूं तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। अब तो पकड़ लिया है आपको, अब थोड़ी छोड़ूंगा, इतना कहा। और भगवान ने इसका दुग्ध पान करके और इसके स्तनों से के द्वारा इसके प्राणों का आकर्षण कर लिया है। और पूतना यहाँ पृथ्वी पर आकर के धाम से महाराज इस पृथ्वी पर पूतना गिरी है। जब पूतना यहाँ गिरी, पूतना के वक्षस्थल पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, मुख में इसका आंचल ले रखा है और एक नन्हे से हाथ से इसका दूसरा आंचल पकड़ भी रखा है। देखो जब नन्हा सा बच्चा माँ का दुग्ध पान करता है तो मुख में एक आंचल होता है और अपने नन्हे से हाथ से माँ के दूसरे आंचल को पकड़ लेता है, मानो तो कहता है ये भी मेरा ही है, ऐसे कोई और दूसरा पान नहीं कर ले। तो नन्हे से बाल कृष्णलाल पूतना के वक्षस्थल के ऊपर बैठे हैं। सुखदेव स्वामी बोले रे राजा जरा उस झांकी के दर्शन तो करो। वह नन्हे से बाल कृष्णलाल कितने शोभायमान लग रहे थे वहां। जब ये पूतना के गिरने की आवाज जब आई साहब, तो यहाँ नगरवासी दौड़े चले आए, यशोदा मैया दौड़ी चली आई, ये सखा भी दौड़े चले आए और आकर के देखा कि वह विशाल काय वाली वह पूतना पड़ी हुई है और उसके वक्षस्थल पे श्री बाल कृष्णलाल बैठे हुए हैं। मैया यशोदा ने जल्दी से लाला को अपनी गोद में लिया है। और यहाँ ब्रजवासियों ने ये जो पूतना है, इस पूतना के अंग प्रत्यंगों के अंग जो है इन सभी को अलग अलग किया है और इसे अग्नि के लिए अर्पित किया है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे राधे। पूतना क्या है इसके भी बहुत भाव हमारे गुरुजनों ने बताए। वासना रूपी पूतना यह आ गई है साहब। समय व्यतीत हुआ और आज क्या हुआ, कन्हैया की छठी पूजनी लगी है। छठी पूजी कन्हैया की, और जब छठी पूजने लगी तो क्या हुआ, माँ यशोदा ने अपने आंगन में गाय के गोबर से चौका लगा दिया है। देखिए पहले हमारे सभी के जो मकान होते थे कच्चे होते थे, उनमें गाय के गोबर का चौका होता था। और जब भी कोई शुभ कार्य होता उस दिन तो गाय के गोबर का चौका अवश्य ही लगाया जाता था। ये जो गाय है ना, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए गाय के गोबर का चौका लगाया जाता है। गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए गाय के गोबर का चौका लगाते हैं सब। गाय का जो अंग प्रत्यंग है इन सभी में देवता लोग निवास करते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास और गौमूत्र में श्री गंगा जी का निवास।
जिस समय ब्रह्मा बाबा गाय के अंग में सभी देवताओं को निवास दे रहे थे, सभी देवता लोग आ रहे थे, सब आ गए, सभी को अलग अलग स्थानों पर निवास दे दिया, लेकिन लक्ष्मी और ये गंगा दोनों देवियां अपना श्रृंगार करती रह गई। सब लेट हो गए, विलंब हो गए इनको। हाँ, जब देवियों को कहीं साथ में लेकर के जाना हो तो 1 घंटा पहले बता देना चाहिए। हाँ, यदि उसी समय बताओगे तो आपकी ट्रेन भी छूट जाएगी। ये देवियां दोनों लेट हो गई, साहब विलंब हो गया गंगा यमुना। ब्रह्मा जी से कहा हमें भी स्थान दो गाय के शरीर में। बोले अब तो कोई स्थान रिक्त है ही नहीं, केवल 2 स्थान है, एक गाय का गोबर, एक गाय का मूत्र। तो इन दोनों स्थानों में एक जगह गंगा को स्नान दिया है गौमूत्र में, और गाय के गोबर में लक्ष्मी को निवास दिया है। गाय का प्रत्येक अंग पवित्र माना जाता है साहब, लेकिन गाय का यह जो मुख है यह अपवित्र माना गया है। एक स्थान पर कथा आई कि जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार वन में थे, इन्हें विदित हुआ हमारे पिताजी का देह अवसान हो गया है, पिताजी की मृत्यु हो गई। तो पिताजी के लिए पिंड दान करने के लिए ये चले गए साहब, गया जी में गए हैं, और वहां फल्गु नदी के समीप जाकर के बैठे, पिंड दान करने के लिए तैयार हुए। लेकिन राम जी ने जानकी से कहा, जानकी तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, मैं वन से कुछ पूजा के लिए पुष्प और फल लेकर के आता हूं। श्री लक्ष्मण जी और राम जी दोनों वन में गए हैं साहब। इनके चले जाने के पश्चात फल्गु नदी में से 2 हाथ निकले हैं। देखिए, पहले जिनके निमित्त हम पिंड दान करते थे, उन व्यक्तियों के हाथ उस फल्गु नदी में से निकल करके उन पिंडों को स्वीकार करते थे और तब चले जाते थे। एक बार इन्हें श्राप लग गया, इसकी भी बहुत पुरानी कथा हमारे ग्रंथों में आई है कि ये प्रथा भी क्यों बंद हुई। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। चले गए राम जी तो वन में, यहां फल्गु नदी में से 2 हाथ श्री दशरथ जी के निकले और वह कहने लगे, बेटी जानकी मैं भूखा हूं, मुझे पिंड दान दो, पिंड दान दो, पिंड दान दो। जानकी जी तो विचार करने लगी, मेरे पास तो अभी कुछ है भी नहीं, मैं क्या दूं। तभी वहां जानकी जी ने चारों ओर देखा, कुछ भी नहीं। तब वो बालू के लड्डू बना करके और यहाँ इनके हाथों पर रखे हैं, उन पिंडों को लेकर के वह हाथ इस फल्गु नदी में समाहित हो गए। राम जी लौट के आए। राम जी ने पूजा अर्चना वंदना आरंभ की, लेकिन फल्गु नदी में से वह हाथ नहीं निकले। राम जी ने कहा, ये पिताजी के हाथ आखिरकार ये पिंड लेने के लिए क्यों नहीं निकलते हैं। श्री जानकी जी ने कहा, राघव आप जब चले गए थे, आपके जाने के पश्चात पिताजी के हाथ इस फल्गु नदी में से निकले और मुझसे कुछ मांगने लगे। मैंने बालू के पिंड बनाकर के उन्हें दिए और उनसे वह तृप्त होकर के चले गए। राम जी ने कहा, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं होता। जानकी जी ने कहा, आपको विश्वास नहीं तो इसकी साक्षी है फल्गु नदी स्वयं है, इसी से पूछो। फल्गु नदी से पूछा। फल्गु नदी ने कहा, हे राघव मैं कुछ भी नहीं जानती। झूठ बोल दिया फल्गु नदी ने। जब फल्गु नदी ने झूठ बोला तो जानकी जी क्रोधित हो गई और जानकी जी ने कहा, तू झूठ बोलती है तो जा, आज से तू इस पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगी। जानकी जी ने कहा, राघव समीप में यह गाय खड़ी थी, आप इस गाय से पूछो। जब गाय से पूछा तो गाय ने भी अपना सिर हिला दिया। गाय ने भी झूठ बोल दिया, मैं कुछ नहीं जानती। तब सूर्य नारायण से प्रार्थना की है श्री जानकी जी ने, और सूर्य नारायण ने आकाशवाणी के द्वारा बताया कि हे राघव, जानकी जो भी कहती है वह सब सत्य कहती है। इस गाय को भी श्राप दिया कि तूने जिस मुख से झूठ बोला है वह तेरा मुख भी अपवित्र माना जाएगा। भाई मेरे, फल्गु नदी ने अपने अपराध की क्षमा मांगी है। जानकी जी ने कहा कि मैंने जो श्राप दिया है वह तो अवश्य पूर्ण होगा, लेकिन मेरा ये आशीर्वाद है, तू पृथ्वी के अंदर तो समाहित हो जाएगी, लेकिन जब लोग पिंड दान करने के लिए आएंगे, तेरे किनारे पर बैठ करके जो पिंड दान करेंगे,
उनके पितरों का कल्याण हो जाएगा। और जहां से भी थोड़ा भी बालू को हटाओगे वहीं से इस फल्गु नदी में जल आ जाएगा। ये वर्षा इत्यादि का जल फल्गु नदी में मिलता है, बाकी समय फल्गु नदी में जल नहीं मिलता। थोड़ा सा बस बालू को हटाओ वहीं से फल्गु नदी में जल आ जाता है। गाय से कहा, मैंने जो श्राप दिया वह तो अवश्य पूर्ण होगा, लेकिन तेरे समस्त शरीर में समस्त देवताओं का निवास होगा, इसलिए तू पूजनीय होगी। जो तेरी पूजा करेगा कल काल में, जो तेरी सेवा करेगा कल काल में, वह सहजता से ही इस भव सागर से पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो भाई मेरे, आज यशोदा माँ ने वह गाय के गोबर का चौका लगाया और लाला को पालने में लुटायो है। और ये गोपी आई हैं, ये गोपी आए के नाच भी लगी, गाय भी लगी, गोपियों की भीड़ बहुत बढ़ने लगी। तब क्या हुआ, यशोदा मैया ने देखा भीड़ बहुत बढ़ रही है, लाला छोटा है, तो लाला के पालने को और घर से बाहर निकाल के रख दिया। लाला बोले, वारी वाह मैया, मेरो ही उत्सव मना रही है और मोई को घर से बाहर निकाल दिया होते ने। वहां क्या था, एक सकट था। सकट माने गाड़ी, एक गाड़ी थी, उस गाड़ी के नीचे यशोदा माँ ने और इस लाला के पालने को लगा दिया है साहब। यशोदा मैया के आंगन में सखियां नाच रही हैं, गा रही हैं, और वहां क्या है, वह सकट जो था उसके नीचे लाला का पालना लगा हुआ है। तभी एक कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस आया है, और वह राक्षस जो आया, उस राक्षस ने सकट के नीचे लेटे हुए छोटे से बाल कृष्ण लाल को देखा है। तो वह राक्षस आकर के और उस गाड़ी के ऊपर बैठ गया है साहब। जैसे उस गाड़ी के ऊपर बैठा, धीरे धीरे वह गाड़ी को नीचे दबाने लगा है। और जैसे भगवान ने देखा, अपने दाएं पैर को लेकर के एक जोर से झटका दिया, वह सकट पलट गया और उसके नीचे दब करके वह राक्षस गोविंदाय नमो नमः हो गया। वह राक्षस गोविंदाय नमो नमः हो गया और उसका नाम सकटासुर हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कन्हैया धीरे धीरे और बड़े हुए हैं साहब। एक बार श्री शिव जी दर्शन करने के लिए आए हैं हमारे बाल कृष्ण लाल के। इनको जब विदित हुआ कि कन्हैया का जन्म हो गया है, छोटे से लाला का जन्म हुआ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यशोदा के यहाँ बालक के रूप में आए, तो शंकर जी आए और शंकर जी यशोदा माँ के आंगन में आ गए। बोले, माँ ओ यशोदा, मोकू अपने लाला के दर्शन करा। शंकर जी आए, आवाज लगावे लगे, अलग अलग खोल दे पलक, देखन दे दुनिया की झलकार झलक। मैया ने कही गोपी ने कि जाए के देखियो कौन आयो है। गोपी द्वारे पर गई और गोपी ने जब द्वारे पर जाकर के देखा, पूछा, बाबा कहा चाहिए? बोले, कछु नहीं चाहिए, मैं तो माँ यशोदा के लाला के दर्शन करना चाहता हूँ। तो बाबा ये तो मुझको मैया यशोदा से ही पूछनी पड़ेगी। और यहाँ गोपी दौड़ी दौड़ी यशोदा माँ के पास आई, बोली, माँ तेरे द्वारे पे एक बाबा जी आयो हैं, एक साधु आयो है, वह तो सो मिलना चाहा है। आ गई माँ। माँ ने आके प्रणाम किया। बोले, तू कौन है बाबा? शिव जी बोले, माँ अरे मैं जोगी यश बाला तेरा मैं शंकर जी बोले, माँ धन्य यशोदा मैया तेरे यातने
जसोदा मैया तेरे सुत तेन जाया रिवाल रे जोगी यस गाया। मैं एक योगी, माँ एक योगी में बोले तेरे यहाँ शरीर के लिए धन्य है जो तेरे यहाँ ऐसा लाला जन्म लेके आया। यशोदा मैया बोली बाबा जी या धन्य वन्य तो रहने तू, ये बता तो तू कहा चाहिए। यशोदा मैया बोली बाबा अरे जो चाहिए सो लीजिए रावण, तुम करो अपनी दाया, पर सुत न दिखे हो तो ही दिगंबर, मेरो बालक जात डराया। अरे बाबा जी तू मेरे लाला के दर्शन की बात कर रहे हो है ना, देख तो कुछ जो चाहिए अंबर कंबर पाट पीतंबर तूमा सोटा लपोटा जो कछु चाहिए सो ले जा, पर मैं तो को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर जी बोले मैया ये तेने जितनी भी वस्तु बताई ये सब मेरे लिए नाशवान है। बोले मैया मुझको कछु नहीं चाहिए। अरे ना चाहिए तेरो पाट पीतंबर, ना चाहिए कंचन माया, ना चाहिए तेरो पाट पीतंबर, ना चाहिए कंचन माया, ना चाहिए तेरो पाट पीतंबर, ना चाहिए कंचन माया, ना चाहिए तेरो पाट पीतंबर, ना चाहिए कंचन माया। अरे अपने लाल के दर्श कराए दे, अपने लाल के दर्श कराए दे, यही मेरे गुरु ने बताया, यही मेरे गुरु ने बताया, यही मेरे गुरु ने बताया मैया, यही मेरे गुरु ने बताया। अरे मैया मोकू तेरो अंबर कंबर पाट पीतंबर तूमा सूटा लंगोटा कछु नहीं चाहिए, मैं तो केवल तेरे लाला के दर्शन करना चाहूं। बोले बाबा जी जो मैं तो को देना चाहूं वह तू नहीं लेना चाहे, और जो तू दर्शन करना चाहे वो मैं तो को कराना नहीं चाहूं, तो बता कैसे बात बनेगी। बाबा ने कही मैया यदि तू हमको दर्शन नहीं करावेगी तो हम यहीं झूम के बैठ जाएंगे, यहीं हम धुनी रमा देंगे। शंकर जी बोले मैया मैं आज धुनी रमा दूंगा तेरे द्वारे पर, तू जाने नहीं है हम बाबा जी हैं, संत हैं हम। बोले मैया तेने कभू संत हट सुनी है कि ना है? संत हट बहुत बड़ी हट हो। यशोदा मैया बोली बाबा जी मैंने तो संत हट बहुत सुनी है, पर तू ये बता तेने कभू त्रिया हट सुनी है कि ना है सुनी? बोले त्रिया हट बहुत बड़ी हो, त्रिया जा बात पे हट कर जाए, जब हट कर जाए त्रिया काऊ बात पे तो फिर देखो फिर वो काऊ की ना मानवे बारी। शंकर जी बोले मैया तू त्रिया हट की बात कर रही है तो देख अब हमारो योग हट देख ले, हम आज तेरे दर पे धुनी रमाई के बैठ रहे हैं। अरे हम आज तेरे दर पे धुनी रमाएंगे, उठ कर न जाएंगे। कब तक? जब तक ना दरस तेरा मोहन पाएंगे, उठ कर न जाएंगे। मां जब तक तेरे लाला के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक नहीं जाऊंगा।
मैया बोली बाबा जी मेरे 12 द्वारे हैं, तू यहाँ बैठे को मैं दूसरे द्वारे को खोलूंगी। बोले मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा माँ। मैं 5वें द्वारे को खोलूंगी। बोले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बोले मैं 10वें द्वारे को खोलूंगी। बोले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बोले तो का सभी द्वारे पे पहुंच जाएगा। बोले हाँ। तो यशोदा बोली सुन ले बाबा जी मेरी बात, मेरो छोरा चाहे घर में ही बुढ़ो है जइयो पर तो ही दर्शन ना करा। मैं तू बैठे हो रहे यहाँ दरवाजे पे, मैं छोरा है घर में ही बंद करके रखूंगी, मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। माँ ने हट कर ली और शिव जी ने भी देखा कि माँ दर्शन अब नहीं करा रही, हट कर गई। शिव जी ने अपना डमरू बजाया और डमरू बजा करके तो शंकर जी चले गए अपने कैलाश पर्वत पर। शिव जी के डमरू को सुन के भगवान समझ गए शिव जी अभी यहाँ से चले गए हैं उस टाइम के। शिव जी के डमरू को सुन के और यहाँ मेरे बाल कृष्ण लाल तो रुदन करने लगे, सब रोने लगे। जब लाला यह रोने लगे, माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। माँ यशोदा ने देखी ये मेरे लाला कैसे रो रहे हो और ये छोटो सो लाला रो रहे हो, रुदन कर रहे हो, बार बार रुदन कर रहे हो ये लाला। माँ यशोदा आई। माँ यशोदा ने अपनी गोदी में यह लाला को लिया साहब और बोली अरे चुप है जा रे, अरे चुप है जा लाला, चुप है जा। लेकिन लाला तो आज चुप ही नहीं है रे साहब। तो यहाँ यशोदा मैया बोली अरे कौन सी ने डार दियोरी तो ना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने डार दियोरी तो ना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी तो ना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने डार दियोरी तो ना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। और दूध न पीवे दही न खावे ले न माखन लोना। दूध न पीवे दही न खावे ले न माखन लोना। दूध न पीवे दही न खावे ले न माखन लोना। दूध न पीवे दही न खावे ले न माखन लोना। सुध विसिराई, नावे न धोवे याने सुध विसिराई। नावे न धोवे याने सुध विसिराई। नावे न धोवे याने सुध विसिराई। अरे मचल गयो मेरा ठोना। कौन सी ने मार दियोरी तो ना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी तो ना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। समझायो लालीन सखियन संग नचोना। पहले ही समझायो लालीन सखियन संग नचोना। वाग्वालिन की नजर बुरी है। 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 पर जे दे मानो उसी ने मार दियोरी तो ना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। 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 मैया ने गोपी को बुलाया, बोलो बड़ा रुदन कर रहे हो, रुदन कर रहे हो। गोपी ने कही मैया यहाँ कोई आयो का? बोले आयो तो हत्यो। बोले कौन?
मेरी गली एक आयो जोगी, एक बाबा जी आयो, वा को नाम कहा? बोले अरे वा के नाम की खाई है मैंने खीर। एक जोगी आयो, एक बाबा जी आयो, मेरी गली एक आयो जोगी, जो अलख अलख कही बोल है। एक बाबा जी आयो, वह कहाँ गयो है? बोले अरे बस सिंगापुर में गयो, ने देख क्या? तो यहाँ गोपी गई है और गोपी बोली अरे बाबा, ओ अलख बाबा, अलख बाबा। गोपी ने आवाज लगाई कि रे बाबा, अरे अलख मामा चलो महलन तुम्हें यशोदा बुलाती है। अरे नजर लागी है लाला को जतन तुम पे कराती है। नजर लागी है लाला को जतन तुम पे कराती है। अरे बाबा, उन्होंने कहा तो सही। बोले यशोदा माँ को जो लाला है ना, वो बड़ा रुदन कर रहा है, लेकिन चल के ने को शांत तो करा। तो बोले ना ना मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? मोकू देख के वाको लाला डर पेगो। बोले ना ना ना, तो को देख के डरेगो नहीं, अब तो को देख के वाको लाला बड़ा ही प्रसन्न होगा। जब इतनो कहो साहब, और जब इतनो कह दियो, यहाँ शंकर जी आए, लटकत लटकत शंकर आए, मन में मोद बढ़ाए। लटकत लटकत आए, जब आए जब ही सही शंकर बाबा आए साहब, आए गए। लटकत लटकत शंकर आए, मन में मोद बढ़ाए। शंकर जी आए, माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई, और माँ यशोदा ने कही बाबा जी, जब ते तू गयो तब ते मेरो लाला रो ही रो रहे हो। शंकर जी ने कही ला मेरे समीप लेके आ। शिव जी ने लाला को अपनी गोद में लिया है साहब, और जैसे लाला को गोद में लिया, मैया की गोद में आते ही लाला तो बिल्कुल शांत है गए, चुप है। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, ला 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 बाबा जी मुझको दे। और जैसे यशोदा माँ ने लाला को लिया ना, तो लाला पुनः रोवे लग गए। मैया बोली अरे बाबा जी तेने कहा कर दियो मेरे छोरा पे। फिर यशोदा मैया पे सो कन्हैया को गोद में लिया है माँ ने, तो यह लाला जो है ना फिर शांत रह गए हैं। और यहाँ शिव जी को दर्शन दिया है। शिव जी ने लाला को प्रणाम किया और कहो माँ, तेरे लाला को कभी कछु नहीं हो। यशोदा माँ ने कही बाबा, मेरे लाला को नजर गुजर बहुत लगे, तो या को कछु पाए। बोले माँ, मैं जब छोटा हो ना तो मोहुए बहुत नजर लगे, तो मेरे गुरुजी ने एक गंडा बनाए कि मेरी बालन में बांधे। और मैया बोली वारे वाह बाबा जी, तो कहाँ नजर लगती होगी मूढ़ा है? शंकर और तुरी, हाँ वो है, हाँ तुरी। बोले तो कहाँ नजर लगेगी बाबा, तो देख के तो नजर, तो कहाँ नजर लगेगी? ऐसा भयानक तेरा रूप। बोले माँ को नजर लगेगी, अपने या लाला के चरण को मेरे मस्तिष्क पर लगा दीजिए। शिव जी का भाव था कि कन्हैया का चरण माँ इस बहाने से मेरे सिर पर रख देगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। कन्हैया जब यहाँ स्वयं आए हैं तो मैं उनकी चरण रज तो प्राप्त कर लूं। और यहाँ वह चरण रज कन्हैया की यशोदा मैया के द्वारा श्री शिव जी के सिर पर कन्हैया का चरण वह रखा गया है। और यहाँ बड़े ही प्रसन्न हुए भोले बाबा
और प्रसन्न होकर के यहाँ से बोले माँ अब मैं यहाँ से जाऊं। इतना कह के यहाँ से शंकर जी चले गए हैं। श्री सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित, यह प्रभु जो है इनका नामकरण करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी आए, जो यदुवंशियों के जो पुरोहित थे यहाँ वह आए हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः। यहाँ यह आए हैं और जब यह आ गए तब यहाँ इन्होंने दोनों बालकों के नामकरण संस्कार किए हैं। रोहिणी जी का जो बालक है उनके नामकरण हुआ। बोले ये रोहिणी जी आपका जो बालक है ना, इसका नाम अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ। यह जो आपका बालक है इसका नाम 3 नाम होंगे। ज्येष्ठ पुत्र है, इसका एक नाम होगा राम। बल में सबसे अधिक होने के कारण इसका एक नाम होगा बल, और इसका एक नाम रखा गया संकर्षण। बोले इसलिए इसका नाम बलराम होगा, बलराम कहा गया। बोलो बलराम जी महाराज की। जो सबको आनंद देने वाला है उसी को बलराम राम कहा जाता है। गोस्वामी बाबा ने भी लिखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। यहाँ इनका नाम भी बलराम रखा गया है साहब। बोले यशोदा माँ, और ये जो आपका जो लाला है इसके तो क्या बताऊं, अनेकों नाम होंगे। इनके अनेकों नाम होंगे। इनमें शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानी कृष्णताम गतः। सतयुग में शुक्ल वर्ण होने के नाते कृते शुक्ल चतुर्बाहु, त्रेता में रक्त प्रीत होने के नाते त्रेतायाम रक्त वर्ण्यसो। इनके अनेक अनेक नाम बताए। तुम्हारे लाला के अनेक अनेक नाम होंगे, और तुम्हारा लाला जैसी जैसी लीला करेगा वैसे वैसे इसके नाम हो जाएंगे। और मुख्य इसका जो नाम होगा वह सभी को आकर्षण करने वाला इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण इसका नाम होगा। यशोदा मैया बोली बाबा तेने जितने नाम बताए ना, इन नामन में से मुझको एक नाम याद नहीं रहे। बोले तो अरे मेरो तो सूदो सूदो नाम ही ठीक है। मेरो एक है बलुआ और एक है कलुआ। एक बलुआ एक कलुआ, ये दोनों ठीक है। मुझको ये तू कहा नाम बता रहा, ये नाम मुझको याद नहीं रहेंगे। बोले ठीक है मैया। यहाँ गौशाला में ला करके दोनों बालकों का नामकरण संस्कार माँ यशोदा ने श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा कराया है। श्री सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित, अब वो कन्हैया धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। और जब वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे ना कन्हैया, तो मैया यशोदा कन्हैया के पांव में पायल बांध करके और कन्हैया को चलना सिखा रही है। पांव में पायल बांध दी और उंगली पकड़ ली, और उंगली पकड़ के जैसे चलाती है और उंगली छोड़ देती है, कन्हैया गिर पड़ते हैं। कन्हैया के शरीर में धूल लग जाती है। तो यहाँ से सुखदेव स्वामी बोले अरे राजा परीक्षित, जरा उस दृश्य का दर्शन तो करो कि माँ ने पांव में पायल बांध रखी है और कन्हैया की उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही है। उंगली छोड़ दे तो कन्हैया पृथ्वी पर गिर जाए और धूल कन्हैया के अंगों पर लग जाएगा। इसी प्रसंग को श्री रस खान जी ने बड़ा सुंदर लिखा। अरे धूले भरे अति धूरे भरे अंग सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अजी खेलत खात फिरत अंगना, पग पे जनिया कट पीरी कछोटी।
या छवि को रस खाने बिलोकती वारति काम कलाने कोटी। रसखान जी कहते, लिखते बड़ा सुंदर। अरे काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथे सुले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हर हाथ सुले गयो माखन रोटी। रसखान जी ने बड़ा सुंदर लिखा। वो काग कितना भाग्यशाली। कन्हैया को जब माँ उंगली पकड़ करके चलाना सिखाती है ना, उंगली छोड़ती है तो कन्हैया पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। पृथ्वी पर गिर करके कन्हैया के अंगों पर जब वह धूल लग जाती है, माँ धूल को झाड़ती है और कन्हैया को माँ हाथ पर बासी रोटी, रात्रि की रोटी, बासी रोटी और माखन देती है। और जब कन्हैया वह माखन मिश्री को खाने लगे ना, तब वह काग आ गया एक, और काग छोटे से बाल कृष्णलाल के हाथ से उस माखन रोटी को लेकर के भाग गया।